नमस्कार साथियों। जब हम सीएसआर फंडिंग की बात करते हैं तो ये बात तो सब जानते हैं कि हर कंपनी अपने प्लांट या अपने क्षेत्र के आसपास ही सीएसआर फंड स्पेंड करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, कोई बड़ी कंपनी जो सीएसआर करती है वो नहीं है। तो उनको हमेशा या मुझसे भी ये सवाल रहते थे कि भाई हम इतना दूर काम करते हैं। जैसे अभी कल मेरे पास एक सवाल आया था, जहाँ पर मुझे फ़ोन किया उन्होंने आसाम से, और उन्होंने बताया कि मैं चाइना बॉर्डर मेरे यहाँ से बहुत कुछ किलोमीटर दूर ही है, ऐसी जगह पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पर कोई भी कंपनी है नहीं। तो आप बताइए कि हम सीएसआर फंड कैसे ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो चुपचाप आपके क्षेत्र में काम कर रही होंगी, आपको शायद पता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, एक कंपनी है चेन्नई से जो हमें फंड्स करती है, बहुत थोड़ा फंड करती है, वो एक अलग बात है। और हमें राजस्थान के करौली ज़िले में हम एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो चेन्नई में वाली कंपनी है और करौली ज़िले में राजस्थान में पैसा खर्च कर रही है, तो इसका मतलब पैसा तो खर्च हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है लेने वाले के ऊपर और कंपनी की मंशा के ऊपर। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप कैसे ऐसी कंपनियों के संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए आज राजस्थान के कुछ जिलों में काम करने वाली कुछ कंपनियों की लिस्ट बनाकर लेकर आया हूँ। मैं आपको उन कंपनियों के नाम शेयर करूँगा, थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप उनके ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालिए, उनको प्रपोज़ल भेजिए। जिस तरह से मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको अगर लगता है कि आप उन कंपनियों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ उन कंपनियों की डिटेल्स शेयर कीजिए। अगर फंडिंग मिली, हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ ज़िले हैं जहाँ के लिए मैंने रिसर्च किए। तो जो ये कंपनियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपनियाँ ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं ज़िलों में काम करती हैं। मैंने सिर्फ ये सर्च किया है कौन कौन सी कंपनियाँ राजस्थान के किस ज़िले में करती हैं। अगले वीडियो में मैं आपको और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में और दूसरे राज्यों के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आज मैं कुछ ज़िले जो राजस्थान के हैं, आप ये जान लें कि ये कंपनी अगर सीएसआर कर रही है और इस ज़िले में कर रही है तो कहीं ना कहीं और भी कर रही होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और सिर्फ राजस्थान के लिए है तो आप महाराष्ट्र से इस वीडियो का बेनिफिट नहीं ले सकते। डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां बड़ी बड़ी हैं और इनके काम कई और राज्यों में भी हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अजमेर के अंदर कुछ कंपनियों की लिस्ट जो मुझे मिली है, क्योंकि इनका यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है। वंडर सीमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं सीएसआर में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो एनएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अजमेर में फंडिंग करते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो उदयपुर में जिसका हेड ऑफिस है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये अजमेर में भी काम करते हैं। उदयपुर में डेफिनेटली ये लोग काम करते हैं। तो आप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपका एनजीओ अजमेर में काम कर रहा है। और यदि ये कंपनी आपके आसपास या आपके आसपास के राज्य में है तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अजमेर जो है, आप सबको पता है, मार्बल के लिए बहुत फेमस है। तो आरके मार्बल प्राइवेट लिमिटेड काफ़ी अच्छा सीएसआर का काम वहाँ करते हैं। क्वेस्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इनका भी सीएसआर का काम आपके अजमेर में है। इसी तरह से पीरामल फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल ग्रुप राजस्थान से है, मुंबई में इनका हेड ऑफिस है। काफ़ी सारा काम ये लोग सीएसआर का राजस्थान में करते हैं। तो इनका काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है इन्होंने अजमेर सीएसआर में पिछले साल या पिछले 2 साल में खर्च किया। श्री सीमेंट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा काम करते हैं अजमेर के अंदर। एक कंपनी है, क्योंकि जब मार्बल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कौन सा काम किस राज्य में या किस ज़िले में है तो वहाँ किस तरह की कंपनियाँ होंगी। तो जैसा मैंने बताया, मार्बल का काम अजमेर में काफ़ी है। तो यहाँ पर मार्बल के प्रोडक्शन वाली कंपनियाँ हैं। तो कंटेनर से रिलेटेड कंपनियां हैं, तो जिसका नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी अजमेर में काम करती है, जो मुझे पता चला है। तो डेफिनेटली आप इन कंपनीज को संपर्क करें। एक और कंपनी है रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो रिलायंस वैसे तो देखो मुंबई में हेड ऑफिस है और अक्रॉस राजस्थान और अक्रॉस हिंदुस्तान ये लोग काम करते हैं।
पिछले कुछ साल से इन्होंने राजस्थान में भी CSR का काम करना शुरू किया है। तो आप डेफिनेटली इन कंपनी से संपर्क करेंगे तो आपके एरिया में भी आपको फंडिंग मिल सकती है। मेरा सवाल वही है, मैं सिर्फ कंपनियों के नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल आप निकालिए। अगर आपको लगता है आप डायरेक्ट उनसे फंडिंग ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आप भी मेरी तरह किसी की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत है, सारा पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, तो जब इतना पैसा है तो कई और लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस और लाइक माइंडेड NGOs के अंदर भी उनको भी पैसे मिलते हैं, तो हमें सहयोग करना चाहिए। दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान से मुझे मिला है, जो मैंने लिस्ट में रखा है इस वीडियो के लिए, वो है अलवर। सो अलवर में भी, क्योंकि ये भिवाड़ी और दिल्ली NCR के काफ़ी नज़दीक आता है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं कुछ टॉप मोस्ट कंपनियों के ही नाम आपके साथ शेयर करूंगा, अदरवाइज और बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलवर में काम करती हैं। इसमें से होंडा मोटर्स जो है काफ़ी अच्छा काम करती है। होंडा के आप पहले हीरो और होंडा अलग अलग एक ही कंपनी होती थी, अब हीरो होंडा अलग अलग कंपनियां हैं, तो दोनों का CSR जो है अलवर में है। IDFC लिमिटेड का काम भी अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में होंडा मोटरसाइकिल जैसे मैंने बताया, और होंडा कार, ये दो अलग अलग डिवीजन है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं एक कंपनी का एक ही ऑफिस हो सकता है। एक कंपनी जो मोटरसाइकिल भी बनाती है, कार भी बनाती है और ट्रैक्टर भी बनाती है। टाटा आप देखोगे तो कितनी सारी कंपनियां हैं, तो आप टाटा का मतलब सिर्फ एक कंपनी से नहीं है, बहुत सारी कंपनियों से है। आप अलग अलग कंपनियों से संपर्क करें। टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड भी अजमेर के अंदर CSR स्पेंड करते हैं, और इन्होंने काफ़ी लगभग 1-1.5 करोड़ का CSR अजमेर में पिछले साल स्पेंड किया है। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आप मोटिवेट हों और आप जो अच्छा काम करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करना शुरू करें। जनरली मैं देखता हूँ हर बार आप बार बार फ़ोन करते हैं कि आप, या बहुत सारे लोगों को भी आप फ़ोन करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट भी आपको फ़ोन करते होंगे कि हम आपको CSR फंड दिला देंगे, आप इतना पैसा दे दो। आप मुझे भी ऑफ़र करते हो कि हमें सर CSR पैसा फंड्स दिलवा दो, आपका जो कमीशन है या आपकी जो परसेंटेज है वो आप ले लो, या आपकी फ़ीस है जो आप ले लो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के किसी फ्रॉड में आप ना फंसें किसी के साथ भी, क्योंकि कोई भी आपको CSR नहीं दिला सकता अनलेस सिर्फ आप ही ले सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अजमेर की ही एक और कंपनी है ऑग एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ऑग एंटरप्राइज लिमिटेड। HSIL लिमिटेड भी जो है अलवर में काम करती है। हेवल्स इलेक्ट्रिसिटी, इनका प्लांट भी है। अगर आप जयपुर से अलवर की तरफ जाएंगे तो एक टाइल्स मैन्युफैक्चर कंपनी है कजारिया टाइल्स, उनका भी जो है अलवर में काफ़ी अच्छा CSR का काम है। NCR के नज़दीक होने की वजह से यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ काम करती हैं। तो जो NGO अलवर के आसपास हैं, मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारे जलपुत्र राजेंद्र सिंह जी का फाउंडेशंस भी अलवर में है। हमारे नोबेल प्राइज़ विनर कैलाश सत्यार्थी जी का भी फाउंडेशन अलवर के आसपास विराटनगर में ही है। तो बड़े बड़े NGOs जो है अलवर ब्लॉक में काफ़ी काम करते हैं, तो यहाँ काफ़ी सारी फंडिंग आती है, आप भी ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है बीकानेर। बीकानेर वैसे तो देखिए डेजर्ट वाला एरिया है, लेकिन फिर भी कई सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पर काम करती हैं, क्योंकि वहाँ से कई सारे मिनरल्स निकलते हैं, कई सारा रॉ मटेरियल वहाँ से निकलता है, तो बहुत सारा काम है। जैसे TT लिमिटेड करके एक कंपनी है, मैंने भी इसका नाम कभी नहीं सुना। जब मुझे सर्च में पता चला कि भाई ये भी CSR का काम यहाँ पर करते हैं, तो डेफिनेटली मेरा भी मन करा कि इनको हम संपर्क करें। लोटस डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये मिल्क प्रोडक्ट डेयरी है, जैसे सरस है या मदर डेयरी है जिस तरह से, इसी तरह से लोटस डेयरी कंपनी है, इन्होंने भी CSR का काम यहाँ किया है। आप सब नमकीन खाते ही हैं बीकानेर का, तो बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है जिनका CSR बीकानेर में स्पेंड करते हैं। FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड जो है एक कंपनी है, FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी का भी CSR बीकानेर में हुआ है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इतनी सारी जानकारी अगर हम करेंगे, और ये सारा वो डेटा है जो इन कंपनियों ने कहीं ना कहीं अपनी CSR के नंबर रिपोर्ट किए हैं, या तो सरकार के पोर्टल पर या किसी प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशंस के पोर्टल पे उन्होंने नंबर रिपोर्ट किए हैं, तब जाकर मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो
अपनी डिटेल सीएसआर की इस तरह के प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करती हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं और हो सकता है कि वो कंपनियां भी इन जिलों में काम कर रही हूँ। एक मिली कंसल्टेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, उसका थोड़ा सा सीएसआर है, लेकिन इन्होंने भी बीकानेर के अंदर सीएसआर का काम किया है। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज अनदर कंपनी। हितेश प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड इज अनदर कंपनी। हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स लिमिटेड एक और कंपनी है जो बीकानेर में काम करती है। तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको कई कंपनियों के नाम बताए हैं जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएसआर का काम करती हैं। तो अगर आपका एनजीओ बीकानेर में है तो डेफिनेटली आप इनसे संपर्क करें। अगर आप बूंदी जिले में काम करते हैं या बूंदी जिले से रिलेटेड हैं तो आप जो है इन कंपनी से, जिसमें अडानी विल्मर लिमिटेड, अडानी का मैं भी बहुत दिन से ढूंढ रहा था, मुझे कभी अडानी का कोई सीएसआर कॉन्टैक्ट डिटेल मिला नहीं। लेकिन जब मेरे सर्च में बूंदी जिले, हालांकि हम बूंदी में काम नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली अडानी इतनी बड़ी कंपनी है कि आप किसी और जगह के लिए भी बात कर सकते हैं। अडानी विल्मर लिमिटेड, स्टोन शिपर्स लिमिटेड एक अनदर कंपनी है। एड्यूटेक एनटीटीएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी बूंदी में काम करती है। उसके बाद द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी बूंदी में काम करती है। अब इस तरह की कंपनियों तक तो हम पहुंच भी नहीं पाते। मुझे लगता है अगर आप इन कंपनियों के किसी तरह से भी संपर्क में आते हैं तो डेफिनेटली आप सर्च करें। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन बहुत बड़ी कंपनी है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में काम करती हैं। तो ये बूंदी में भी सीएसआर स्पेंड करते हैं, जयपुर में भी ये काम करते हैं, अजमेर में भी काम करते हैं। तो इनका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का काफ़ी सारा काम अलग अलग राजस्थान के अलग अलग जिलों में है और दूसरे राज्यों में भी है। तो आप ये जो कंपनियों के नाम आप मुझसे सुन रहे हैं, डेफिनेटली इन कंपनीज को संपर्क करने का आप कोशिश करें। नेक्स्ट कंपनी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है चूरू डिस्ट्रिक्ट से। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला रहता है और शहर रहता है। यहाँ पर जो कई सारी कंपनियां काम करती हैं, अगर मैं टोटल देखता हूँ तो लगभग 670 लाख रुपए का सीएसआर स्पेंड चूरू में हुआ है पिछले 1-2 साल में। तो यहाँ जो कंपनियां हैं उसमें डीजीपी सिक्योरिटी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका सीएसआर यहाँ पर हुआ है। उसके बाद में इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन is also supporting Churu CSR activities. Next is Agarwal Coal Corporation Private Limited और नीरव मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड इस दूसरा कंपनी है जो चूरू के लिए करता है। टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड, जिनका गुड़गांव में मैंने देखा है, जब हम जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो गुड़गांव से पहले एक हेड ऑफिस जैसा दिखता है। टीसीआई का मुझे लगता है शायद वही उनका हेड ऑफिस है, काफ़ी बड़ा ऑफिस दिखता है। सो वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं उनसे अगर आप सीएसआर। तो जो है ये सारी कंपनियों की डिटेल्स है मैं आपको जो बता रहा हूँ। आप ग्रेट ईस्टर्न रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ये तो रिटेल कंपनी है, जयपुर में भी इनकी कई सारे जो है रिटेल शोरूम्स हैं। मुझे भी नहीं पता था कि ये सीएसआर करते हैं, बट डेफिनेटली इन्होंने नंबर रिपोर्ट करे हैं तो चूरू के अंदर ये लोगों ने सीएसआर का काम किया है। इसी तरह से करौली जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वैसे तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारी कंपनियाँ करौली तक नहीं पहुँच पाती हैं, फिर भी मेरी सर्च में कुछ नाम आए थे जिसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है करौली के अंदर काम करती है। जंबो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड ने भी सीएसआर का काम करौली के अंदर किया। अब ये बहुत सारे लोग अपना फाउंडेशन बनाकर भी काम करते हैं, तो आपको ये जानना है कि आप उन फाउंडेशन से किस तरह से जुड़ सकते हैं और उनसे आप कैसे फंड ले सकते हैं। NSC नेशनल स्टॉक क्लियरिंग नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड NSC से भी आप संपर्क कर सकते हैं सीएसआर अगर आप करौली के अंदर काम करते हैं। वॉल्क्सवैगन फाइनेंस लिमिटेड, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये ज़्यादातर कंपनियां इनमें से पब्लिक सेक्टर की भी हैं। तो इन कंपनीज़ के अलावा भी, और जैसे मैंने बताया कि एक कंपनी है जो चेन्नई से हमें सपोर्ट करती है, वो भी करौली में। इसके अलावा मैं और कई और NGO जो करौली में काम करते हैं उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो कई और फंडिंग एजेंसीज भी हैं जो करौली के अंदर काम करती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग ज़िले में कई कंपनियां हमें मिलती हैं।
लास्ट के मैं एक दो जिले और आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। नागौर में भी कई कंपनियां जो मेरे सर्च में आई, उसमें सबसे टॉप पर है किड्स क्लिनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह की कंपनियों के नाम मैंने भी कभी नहीं सुने, तो डेफिनेटली हम लोग कभी इनसे संपर्क भी नहीं कर पाते। द सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कॉरपोरेशन लिमिटेड एक दूसरा कंपनी, ENN कॉर्प लिमिटेड। आप सर्च करेंगे गूगल पर तो हो सकता है आपको इनका डिटेल मिल जाए। ग्रह फाइनेंस लिमिटेड, रागिनी फाइनेंस लिमिटेड, उसके बाद है OTC एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी नागौर में काम करते हैं। इनमें से लगभग ज़्यादातर कंपनीज के नाम मैंने भी नहीं सुने हैं, तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस नागौर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, और अगर आप मेरा वीडियो ये देख पाएँ तो आप डेफिनेटली आप दूसरे NGOs को भी संपर्क करें और दूसरे NGOs को भी सपोर्ट करें कि किस तरह से वो दूसरे किसी और ज़िले के लिए इन कंपनी से CSR फंड्स ले सकते हैं, अगर वो उनके क्षेत्र, उनके स्कोप में है तो। लास्ट में मैं आपको जालौर डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है राजस्थान का, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी नहीं रहता, साउथ राजस्थान में आता है ये, और बहुत ही शांति रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा न्यूज़ में भी नहीं आती हैं चीज़ें जालौर से। तो जालौर में जो कंपनियां काम करती हैं उनमें मैरिको लिमिटेड जो है टॉप पर है। उसके बाद में इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड करके एक और कंपनी है। मैं ये सारे नाम आपको पढ़ के बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है नहीं, और उतना टाइम भी नहीं होता है मेरे पास, तो इसलिए मैं आपको संडे को जनरली ये वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपकी कुछ ना कुछ मदद हो सके। बेटेक्स इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो थोड़ा CSR है, लेकिन ये जालौर के अंदर करते हैं। इसी तरह से नाहर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड भी CSR का काम जालौर के अंदर करते हैं। इस तरह से ये कुछ कंपनियों के नाम मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके वीडियो की इन कंपनीज की डिटेल आप लेकर इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालेंगे और आप इनसे संपर्क करेंगे, तो डेफिनेटली इतनी सारी कंपनियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, तो किसी ना किसी कंपनी से आपको CSR फंड अब जरूर मिल सकता है। मैं आशा करता हूँ अगर आपको कोई भी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या किसी तरह से आपको इस वीडियो के माध्यम से सफलता मिलती है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि किस तरह से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ फ़ायदा लिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।